आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के जो वीडियो है उसमें मैं आपको सिर्फ ग्रामर का क्वेश्चन कराने वाला हूं और ग्रामर का वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बार बार रिपीट होता है और बार बार आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, सुधीर इज फिल इन द ब्लैंक्स और उसका नाउ। सुधीर इज डैश नाउ। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्राई आएगा, क्राइंग आएगा, विल क्राई आएगा या फिर हैड क्राइड आएगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, इसके पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इज एम आर दिखेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसके बाद क्या आने वाला है, आपका V4 आने वाला है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए मैंने क्या बताया था वो देखिए, जब भी आपको इस साइड आपको सब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा इस साइड आपको? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या दिखेगा? इज दिख जाए या फिर एम या फिर आर। अगर आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो फोर्थ फॉर्म आएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फोर्थ। यानी V1 में ing ऐड किया हुआ, V1 में क्या आएगा? ing ऐड किया हुआ रहेगा, तब क्या बन जाएगा? वो आपका V4 बन जाएगा। कैसे? तो देखिए, जैसे गो आपका क्या होता है? V1 होता है, इसमें अगर आप ing लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गोइंग हो जाएगा। ठीक है, तो ing लगाने से ये क्या बन गया? V4 बन गया। ऐसे आप बहुत सारा बना सकते हैं, जैसे इट का मतलब होता है खाना और ये आपका V1 है, इसमें अगर आप ing लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? V4 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ईटिंग। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आपका V4 बन गया। तो V4 बनाना काफ़ी ईजी है। V4 यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी देखिए, सुधीर आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका इज है, तो इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। क्राई क्या आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए क्राइंग, क्राई में ing लगा हुआ है। जी हाँ, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। विल क्राई नहीं होगा, ing तो लगा ही नहीं है। यहाँ पे हैड क्राइड कर दिया, V3 कर दिया, ये भी नहीं होगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को 1 नंबर क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई डैश लिविंग हेयर सिंस 2010। मतलब आप यहाँ पे 2010 से रहते आ रहे हैं। तो इस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के जब पे क्या आएगा? हैज़ बीन आएगा, एम आएगा या फिर हैव बीन आएगा या फिर हैव आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे लिविंग है, ing लगा हुआ है, तो सर ने बताया था इज एम आर आएगा, तो यहाँ पे एम को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? मैंने कल भी बताया था कि जब भी आपको फोर या सिंस दिख जाए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंस। जब भी आपको फोर या फिर सिंस दिख जाए और इसके बाद आपको क्या दिखेगा? टाइम। क्या दिखेगा? टाइम। देखिए मैंने कल भी बताया था, जब भी आपको सिंस या फिर फोर दिखे और इसके बाद आपको कोई टाइम दिखे, कोई भी समय, ठीक है, कोई भी समय अगर आपको दिख रहा है तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे इसके पहले कभी भी इज एम आर नहीं आएगा, कभी भी इज एम आर नहीं आएगा। तो यहाँ पे एम आप कभी भी मत लगाइएगा, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप कैसे पता लगेगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? ये कैसे पता लगाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो ये आपको कैसे पता लगाना है? तो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हैज बीन है और हैव बीन है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात किया जा रहा है। अगर हैड बीन भी होता ऑप्शन में तब ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन सही हो जाएगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, इसलिए ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिससे आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो मुझे बताइए आई के साथ हैज आता है या फिर आई के साथ हैव आता है? तो आई के साथ हैव आता है, तो आई हैव बीन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, द बुक इज डैश द टेबल। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन द टेबल। ठीक है, क्योंकि टेबल के सरफेस के ऊपर किताब रखा हुआ है, तो सरफेस को टच कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है प्रेपोजिशन, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, वी डैश वॉचिंग टीवी इन आवर रूम। तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताइए? तो यहाँ पे देखिए वॉचिंग है यानी V4 है, और यहाँ पे देखिए कोई भी फोर या सिंस का प्रयोग नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कौन सा कॉन्टिन्यूअस है वो आपको पता लगाना। तो यहाँ पे देखिए
कभी भी वी के साथ इज का प्रयोग किया जाता है क्या? तो नहीं किया जाता है। ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये तो नहीं होएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। और हैव के साथ हमेशा भी3 आता है, हैव के बाद भी3 आता है। अगर यहाँ पे आप हैव लगाते हैं तो यहाँ पे वॉच्ड होना चाहिए, वॉच्ड। यहाँ पे वॉच्ड है ही नहीं, यहाँ पे वॉचिंग है। हैव, हैज और हैड इस तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब देखिए वॉज है, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए वी के साथ वॉज लगता है क्या? तो नहीं, वी के साथ वर्ड लगता है। तो यहाँ पे वर्ड तो है ही नहीं, तो ये भी कट गया। बचा क्या? आर। तो वी आर वॉचिंग टीवी इन आवर रूम, ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है यू डैश द पियानो। यहाँ पे क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे वो आपको बताना है। तो मुझे बताइए एम प्लेइंग, एम किसके साथ आता है? आई के साथ आता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो कभी भी होगा ही नहीं। तो और देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? इज प्लेइंग। तो यू के साथ कभी भी इज नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़िए, यू के साथ आर आता है, आर प्लेइंग, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यू के साथ वॉज नहीं आता है, वर आता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी। यानी 3 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। यू आर प्लेइंग द पियानो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीटा डैश टू द रेडियो। यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इज लिसनिंग, ऑप्शन नंबर बी है हैज लिसनिंग, और ऑप्शन नंबर सी है एम लिसनिंग, और ऑप्शन नंबर डी है हैड लिसनिंग। तो मैंने आपको बता रखा है कि हैज के साथ और हैव के साथ कभी भी, देखिए मैंने कल भी बताया था कि जब भी आपको दिखेगा हैज, या फिर दिखेगा आपको हैव, या फिर आपको दिखेगा हैड, तो इस तीनों के बाद तुरंत बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसके तुरंत बाद यानी इसके डायरेक्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। भी4 कभी भी नहीं आता है, भी4 कभी भी नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया? ऑप्शन में हैज के साथ लिसनिंग कर दिया, यानी हैज के साथ भी4 कर दिया, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। हैड के साथ लिसनिंग कर दिया, ये ऑप्शन भी ऐसे ही कट गया। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। और एम हमेशा आई के साथ लगता है, एम हमेशा आई के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट रीता है, तो रीता के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज लिसनिंग। तो रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, तो ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लीज बी क्वाइट, आई डैश माई होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए आई के साथ क्या इज आता है क्या? कभी भी नहीं आता है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आर आता है क्या? तो नहीं, ये भी नहीं आता है। विल के साथ कभी भी डूइंग, यानी विल के साथ, यानी विल के तुरंत बाद भी4 का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। विल के तुरंत बाद भी1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? कट गया। बचा क्या? सी। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लीज बी क्वाइट, आई एम डूइंग माई होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। तो यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा? तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सिंपली ए आंसर होगा। आप बोलेंगे सर आपको तो याद है इसलिए आप बता रहे हैं, मुझे बताइए कि मैं एग्जाम में कैसे समझूंगा कि यहाँ पे विल ही आएगा। तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट देखने वाला है ये टुमारो। देखिए टुमारो यहाँ पे शो कर रहा है कि आने वाला टाइम के बारे में बात किया जा रहा है, यानी फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस एक ही है, वो है विल। डू तो फ्यूचर को शो नहीं करता है, ये प्रेजेंट को शो करता है, ये नहीं होगा। डिड आपका पास्ट को शो करता है, ये भी नहीं होगा। और हैड भी आपका पास्ट को शो करता है, ये भी नहीं होगा। फ्यूचर को बस एक ही यहाँ पे शो कर रहा है, वो है विल। तो यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको पता लगाना है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यू डैश कम टू स्कूल इन टाइम। आपको स्कूल जो है वो टाइम पे आना चाहिए। ये आप किसी को एडवाइस देते हैं ना कि आपको जो है स्कूल एकदम टाइम पे आना चाहिए, लेट नहीं आना चाहिए, तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो सलाह देने के लिए एक ही मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है, वो है शुड। तो यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम। यू कैनॉट तो नहीं होगा, कभी भी कैनॉट अगर आप डालिएगा तो सेंस ही नहीं बनेगा, मस्ट नॉट भी नहीं और कुड नॉट भी नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे भी कट जाएगा। और ये तीनों देखिएगा नेगेटिव है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंस देना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस करिएगा तो आप मेरे जैसे ही ऑप्शन को तुरंत काट पाइएगा। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस भी करते रहना है, प्रैक्टिस सीट से बनाते रहना है, ठीक है। आगे बढ़िए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे नीचे में 4 सेंटेंस दिया हुआ है, जिसमें से एक राइट है और बाकी सब गलत है। तो देखिए
कौन सा सही है वो मुझे बताइए। तो देखिए आई एम गोइंग नाउ बिल्कुल सही है, कहीं पे भी कोई भी एरर नहीं है। अब देखिए आई गोइंग नाउ, आई के साथ तुरंत गोइंग कभी भी नहीं आता, आई के साथ तुरंत गोइंग नहीं आता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पे एम का प्रयोग किया गया तो ये सही है। देखिए आई गॉन नाउ, आई के साथ कभी भी डायरेक्ट भी थर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी भी थ्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। भी टू हो सकता था लेकिन भी थ्री कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहाँ पे रहता आई वेंट नाउ तो फिर सही था, लेकिन यहाँ पे आई गॉन कर दिया तो ये गलत हो गया। आई विल गोइंग नाउ, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि विल के साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे क्या कर दिया है, गोइंग कर दिया है, V4 कर दिया है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो रहा कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है जो है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। डैश सी ट्रेवल विद अस यस्टरडे, यहाँ पे आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा, कैन आएगा, डज आएगा, डिड नॉट आएगा या फिर मे आएगा। तो आई होप गाइस कि आज आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। और हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन को बनाना मत भूलिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप वहाँ नहीं करना चाहते हैं तो आपको मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे मुझे आप पर्सनल मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।